हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये वीडियो नंबर आपका 8 चल रहा है। तो इससे जितने भी पहले का वीडियोस हैं मैं उस सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो मेक श्योर आप वहाँ से ज़रूर देख लें। सीरीज़ चल रहा था आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, जिनके राइटर हैं अशोक कुमार। अगर आप इसका हार्ड कॉपी परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको फ्लिपकार्ट का जो लिंक है इस बुक का, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। तो मेक श्योर आप वहाँ से ज़रूर विजिट कर लें। आगे बात करते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। देखिए, स्पेस में जो होता है ना, वो कोल्ड वार इरा में क्या हो रहा था कि लोग जंगे नहीं लड़ रहे थे, लोग हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर रहे थे, लोगों ने यहाँ कंपटीशन का भावना जगा दिया। यूएस बोल रहा था कि नहीं, पहले हम चांद पे पहुंचेंगे। तो कहीं रशिया बोल रहा था, उसमें जो यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर, वो बोल रहा था कि नहीं, पहले हम जाएंगे। तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। कोल्ड वार इरा था ना, उसमें क्या हो रहा था कि जो ये जो फाइटिंग चल रही थी किसके बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, दो गुटों के बीच में, वो फिजिकली नहीं हो रहे थे, वो मेंटल हो रहा था, वो स्पेस में हो रहा था। और ये बहुत बड़ा क्या था, जंग था किसके किसके बीच में, बिना कोई कॉम्बैक्ट का और बिना कोई थ्रेट का था। ठीक है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस प्रोसेस्ड रिपीटेडली। देखिए, एक होता है शब्द मिलिटराइजेशन और दूसरा होता है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। देखिए, मिलिटराइजेशन मतलब होता है ना कि आप मिसाइल बनाना, वो लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, ये सब मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस में आता है। लेकिन वही बात करें वेपनाइजेशन, तो आप एटम बम बनाने लग गए। ठीक है। तो वैसा चीज़ जो आप स्पेस से किसी दूसरे कंट्री पे अटैक कर जाएंगे, उसको बोला जाता है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। जो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, मिलिटराइजेशन है। लेकिन उस सैटेलाइट में बहुत आसानी से किसी देश पे हम हमला भी कर सकते हैं, तो वो जो है सो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। इंडियाज़ स्पेस प्रोग्राम हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल रूट्स। देखिए, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है ना, वो बहुत ज़्यादा ही सिविल रूट से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग में जो था डेवलपमेंट का, वो बेसिकली क्या गोल था, फोकस हमारा किस पे था, वो डेली लाइव्स ऑफ सिटीज़न। जैसे कि पहले के नाम पे जो चुनाव होते थे हमारे इंडिया में, बेसिकली अभी जो बात किया जा रहा है पैराग्राफ, वो इंडिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट पे किया जा रहा है। तो पहले क्या हुआ करते थे कि गरीबी हटाओ, आप नारा बहुत ज़्यादा सुनेंगे, ऐसे बहुत सारे नारे चलते थे। तो पहले क्या होता था ना, बेसिक जो नेसेसरी है किसी ह्यूमन बींग्स का, बेसिक, वो पहले पूरा किया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है किसके तरफ, वो शिफ्ट हुआ है स्पेस की तरफ। और ये कंट्री धीरे धीरे अडॉप्टेड किया जा रहा है मिलिटराइजेशन एटीट्यूड को। मिलिटराइजेशन एटीट्यूड मतलब वो जो स्पेस में जाना अपना, ये सब जो मिलिटराइजेशन है ना, वो ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, कौन, हमारा कंट्री। और इंडिया का उसमें जो एफर्ट था वो बढ़ने लगा टू क्रिएट अ इंडिजीनियस ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। यानी कि जो डिफेंस प्रोग्राम है, जैसे कि स्पेस रेस वगैरह में जो भी डिफेंस करना है, ये सब हमारा इंडिया उस समय जो था वो इंक्रीज होने लगा उस समय पे उनका यहाँ पे। तो हम लोग बेसिकली क्या था, हम लोग पहले पुअर थे, तो हम लोग का पहले बेसिक फूड नेसेसरी वगैरह जो भी था वो होता था। फिर धीरे धीरे हमारा एफर्ट बढ़ने लगा साइंस की तरफ, और हमने कहीं कहीं इंडिजीनियस ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया, और इसके बाद से ये बहुत ज़्यादा ही हमारे इंडिया को बेनिफिट किया। यहाँ बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया का जो एफर्ट था वो बहुत लॉन्ग टर्म में देखने को मिला, सस्टेनेबल था स्पेस में, तो ऐसा कुछ। और देखिए, 2019 में क्या हुआ कि इंडिया ने ना एक शक्ति मिसाइल जो था उसको बहुत अच्छा तरह से प्रदर्शन किया। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो कोई भी लो ऑर्बिट में, एयर स्पेस में, किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है आफ्टर यूएसए। तो देखिए, ये 4th कंट्री कौन था, इंडिया। 4th कंट्री कौन, तो पहला नंबर पे कौन था, यूएसए, दूसरा पे चाइना, शायद रशिया, तीसरा पे चाइना, और चौथा पे बन गया इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ठीक है। अब जो साइबर सिक्योरिटी है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 9 में।
मैं भी इसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंपटीशन फॉर स्केयर्स रिसोर्सेज। देखिए स्केयर रिसोर्सेज क्या होते हैं, वैसे रिसोर्सेज जो ख़त्म होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो कंपटीशन है और जो ख़त्म हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है, फास्टली, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ही ख़त्म होते जा रहे हैं और उसका हमें डर सता रहा है, ठीक है। इन 2003 यूनाइटेड यूरोप का जो सिक्योरिटी था, उन्होंने कहा कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एज अ ग्लोबल चैलेंज। देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज कंपटीशन है ना, वो ग्लोबल चैलेंज है। और उस समय के यूएन के जो सेक्रेटरी थे कॉफ़ी अन्ना, उन्होंने कहा शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूट टू अनरिसेट एंड सिविल वायलेंस। देखिए जो शॉर्टेज हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो कहीं ना कहीं हमारा जो सोसाइटी है वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट कर देगी और सिविल वायलेंस बढ़ जाएगा। अब आपको मैं ये समझाता हूँ ये कैसे हो सकता है। अगर मान के चलिए आप एक शहर में रह रहे हैं, तो शहर पे कोल वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, तो खाना कहाँ से बनाएंगे? तो गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करती है? गैस से। अब गैस तो भैया एक रिसोर्सेस है, गैस जो रिसोर्स है वो तो हमेशा नहीं रहेगा ना, वो एक टाइम के बाद ख़त्म होने वाला है, कंफर्म है, ये तो फिक्स है, ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तो ये क्या हो रही है कि आप जो है अब कल को मान के चलिए हमारे पास कोल जला नहीं सकते टाउन में, गैस आपके पास है नहीं, अल्टरनेटिव आपके पास है नहीं, तो क्या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाएंगे? और वो क्या करेगा ना, जो आप आवाज़ उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिविल वायलेंस बढ़ा देगा और ये गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी बढ़ा देगा और अनरेस्ट में आ जाएगा। और यूएनईपी का जो एडवाइजरी ग्रुप था, उनका भी ये कहना था 2019 में, एज द ग्लोबल पॉपुलेशन कंटिन्यू टू राइज एंड डिमांड्स फॉर रिसोर्सेज कंटिन्यू टू ग्रो, देर इज़ अ significant potential of conflict over the natural resources to intensify in the upcoming decades। उन्होंने क्या कहा कि देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके बढ़ने की वजह से हमारा जो रिसोर्सेज है ना उस पर डिमांड ज़्यादा बढ़ जा रही है। अगर मान के चलिए आप आयरन है, आज के टाइम पे सबका मन करता है कि मेरे पास गाड़ी हो, कार हो और भी बहुत बहुत चीज़ें, तो ये जो कार बनाने के लिए आयरन चाहिए ना, अब आयरन हमारे यहाँ तो लिमिटेड है भैया। अगर लिमिटेड है तो फिर आने वाले फ्यूचर जनरेशन को कार नहीं मिल पाएगी और वो क्या कर सकते हैं, वो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज, और ये ज़्यादा दिन में नहीं होगा। उनका कहना है ये ज़्यादा दिन में नहीं, बस कुछ डिकेड्स में ये हो सकता है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये है हमारा इंडिया है और यहाँ कहीं पाकिस्तान है और यहाँ कहीं चाइना है। तो ये हमारा जो रिलेशंस है इनके साथ में, वो हम यहाँ से अगर ले आए कोई रूट तो हमारे इंडिया में डायरेक्टली बेनिफिट है, लेकिन चाइना अगर यहाँ पे भी आ जाए तो रशिया के साथ हम लोग डायरेक्टली रिलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो तो कंट्री है ना वो गले की हड्डी बने बैठे, ये दोनों इंडिया को डेवलप होना चाहते नहीं हैं, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका कहना है कि जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ कहीं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार पड़ा हुआ है और जो कि साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर सकता है, ठीक है। चाइना हैज़ सिक्योर्ड अ मेजर नेचुरल डील विद बर्मा एंड मे कॉन्क्लूड वन विद श्रीलंका सून। देखिए चाइना जो है ना वो बर्मा से और भी बहुत जगह से अपना डील कर चुका है और मेरे ख्याल से श्रीलंका से भी जल्दी कर लेगा। अब ये क्या है कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मान के चलिए आप पड़ोसी से ही सारे कुछ ले रहे हो तो इंडिया पर बचेगा क्या भैया। तो इसीलिए जो इंडियन पर्सपेक्टिव है ना वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वाटर मीनवाइल इज़ अ की फैक्टर इन द बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए इंडिया और चाइना में पानी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अगर मैं आपको दूसरी मैप दिखाऊं तो आपको पता होगा कि यहाँ कहीं चाइना है और चाइना से यहाँ एक रिवर फ्लो होती है ब्रह्मपुत्रा, और वो ऐसे करके
बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और ये जो एरिया है ना वो कहीं कहीं हाई स्ट्रीम में है और ये डाउन स्ट्रीम में है। इससे वजह से क्या होता है कि वाटर का फ्लो इधर से इधर आता है। अब ये जो इधर आता है तो चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ही डैम बना दे रहा है। अब डैम बनाने से क्या होगा कि इसका जो पानी है वो यहीं रह जाएगा। अब चाइना जो है इसके वजह से क्या होगी कि यहाँ पे पानी की थोड़ी ज़्यादा किल्लत हो जाएगी। अब किल्लत होने से क्या होगी ना कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, असम का एरिया है, मेघालय का एरिया है, यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत हो सकता है। ठीक है। फाइनली इंडिया इज़ अलार्म बाय चाइनीज़ डैम बिल्डिंग ऑन द तिब्बत प्लेट्यू रिवर्स including Brahmaputra which flows downstream into low रायप्रन इंडिया। देखिए वही बताया मैंने कि जो डाउन स्ट्रीम है ना वो कहीं ना कहीं चाइना से इंडिया में आती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो पूरा पानी भेजते नहीं है, तो ये जो हमारे इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी है। और जो क्योंकि वो चाइना है सो बहुत बड़े बड़े डैम बना रहा है, तो ये वाटर जो है ना, वाटर का स्कैसिटी वो भी हमारे लिए खतरा है। तो ये हमने रिसोर्सेज के बारे में बात कर लिया, साइबर सिक्योरिटी 9th चैप्टर में जानेंगे, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में बात कर लिया। तो ये चैप्टर आपके इस स्टेप से फिनिश होता है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।